मेरे पास फोन iPhone 11 है, ये देख। iPhone 11 है, गरीब आवाम है। एक शिपिंग कॉरिडोर, नया शिपिंग कॉरिडोर तलाश कर रहे हैं जो यूरोप को बाईपास करे, और क्योंकि और सैंक्शंस भी जो हैं वो यूरोप की ईरान के ऊपर हैं और रशिया के ऊपर हैं, और एंड दे आर फाइंडिंग कि हम इंडिया तक कैसे व्यूअर्स, पहुंचे। आज हम बात करने वाले और हैं नासा के हवाले से। बेसिकली नासा में चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले जिनका नाम है एसी चरनिया, उनको चुन लिया गया है। अगर बात की जाए एसी चरनिया की, तो उन्होंने रिप्लेस किया है भव्या लाल को, जो कि एक्स चीफ टेक्नोलॉजिस्ट थी नासा की, जिनका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से था। लेकिन अब अगर बात की जाए एसी चरनिया की, तो वो स्ट्रेटेजी और पॉलिसी मेकिंग में अपना किरदार अदा करने वाले हैं, नासा को लीड करने वाले हैं। अगर नासा की बात की जाए तो नासा में हमें इंडियंस ही क्यों नजर आते हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाला कोई नजर क्यों नहीं आता। हमारे पाकिस्तान जो है इस्लामिक कंट्री है, और इस्लामिक जो है वो ख़ास करके अमेरिका को और बाकी जो फॉरेन कंट्री है उनको हज़म भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान मतलब ये जो आपस में जो हमारी सियासी लोग हैं और इसके अलावा हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, इनकी आपस की लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म होती, जिसकी वजह से जब भी कोई आता है या तो कमीशन की बात होना शुरू हो जाती है, या इसके अलावा मतलब जब भी कोई सियासतदान आके वो अपनी जगह बनाता है, तरक्की की तरफ गमज़न होना शुरू होता है, उससे पहले उसका पलड़ा जो है वो उल्टा दिया। सॉरी सर, मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आपने बोला है कि इस्लामिक कंट्री से सबको मसला है, तो पाकिस्तान के अलावा दूसरी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया है, सऊदीया है, दुबई है, बांग्लादेश है, उससे फिर मसला क्यों नहीं है? हम लोग क्यों कहते हैं कि इस्लामोफोबिया है, हिंदू फोबिया, सिख फोबिया, क्रिश्चियन फोबिया क्यों नहीं है? और सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से ही कहा जाता है कि हमारे लिए आता है इस्लामोफोबिया फॉरेन कंट्रीज की जानिब से। आपने बड़ी अच्छी बात की है। अगर आप इंडोनेशिया या बांग्लादेश का तो आई डोंट नो, बाकी जो आपने कंट्रीज का नाम लिया है जो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे आप जाके देखें ज़रा, उनका पहनना ओढ़ना देखें, और उनके वहाँ पे क्लब बने हुए हैं, शराब सरेआम बिक रही है, और इसके अलावा मतलब जो फ्री जोन एरियाज है वहाँ पे जाके गोरा आता है, इन्वेस्टर आता है। तो मतलब हर मज़हब को अपने अंदर वो जिस तरह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मज़हब को अपने अंदर तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे आपस में जो मुसलमान ही हैं, हमारे इतने प्रॉब्लम है कि शिया सुन्नी वहाबी फलाना फलाना, हम तो फिरका वारियत में इतने बटे हुए हैं, तो वहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आपको पता है इकोनॉमी की वॉर है ये, ठीक है? कंट्री में कोई एक चीज हो जो हमारी खुद की मैन्युफैक्चर की गई हो, स्टील मिल हमारी बंद पड़ी हुई है, टेक्सटाइल में हम नीचे जा रहे हैं, एग्रीकल्चर में हम वीट के लिए रो रहे होते हैं, सी पैक हमारा बंद पड़ा हुआ है। यही बात है ना, जब हमें जो गोरों ने बना के दे गए हैं हम उनको ही नहीं संभाल सके। ठीक है, आज पीएए कितने नुकसान में है, रेलवे नुकसान में है। अगर मैं एक चाय का खोखा लगा लेता हूँ तो वो प्रॉफिट में जाता है, तो जहाँ पे करोड़ों अरबों की इन्वेस्टमेंट है वो नुकसान में जाती है। उसकी दो वजूहत हैं। मेन जो वजूहत है उसमें से सबसे पहले ये है कि हम आईटी में अभी बहुत पीछे हैं, ठीक है, और पाकिस्तान की जहाँ तक अगर आप बात करें कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान अपना फिल वक्त अपना लोहा मनवा रहा है, लेकिन अभी उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। किस चीज में हम लोहा मनवा रहे हैं? आईटी में हम अपना लोहा मनवा रहे हैं, लेकिन अभी हमें मज़ीद बहुत सारा काम करना पड़ेगा। और जो सबसे मेजर चीज़ है कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो इंडियन जितनी भी टेक्नोलॉजी में जो लोग जा रहे हैं वो वहाँ पे जाके स्टडीज़ के साथ वहाँ पे जो है ना वो उनका अपना इनपुट भी देते हैं। हमारी लॉबिंग भी जो है ना बहुत कम है। इंडियन लॉबी जो है ना वो अपनी लोगों को बड़ा लॉबिंग करके अच्छी अच्छी पोस्टों पे लेके जाते हैं, इनकरेज करते हैं और उनके लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जब तक कोई कंपनी यहाँ पे पाकिस्तान में आके अपने इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तब तक हम जो है वो दूसरी कंट्रीज में जाके जो ना अपना आउटपुट नहीं दे सकते। ये जितना भी पाकिस्तान से जो बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो ज्यादातर लेबर क्लास है। हमारे यहाँ से अगर मिडिल ईस्ट में भी जाता है ना तो ज्यादातर लेबर क्लास तबका जाता है, और यूरोप के लिए तो हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि लेबर हम जो है वो यूरोप को भेज सके। जबकि इंडिया में और दूसरे मुल्कों में वहाँ से आपकी लेबर भी जाती है यूरोप में, और बहुत से जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी जो जॉब क्रिएट की जाती है। हमारे पास यहाँ पर सिर्फ हम जो है ना वो भीख मांगने के लिए और लेबर क्लास को भेजने के लिए
सिर्फ काम करते हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं करते। वो टैंक और असले से बाहर निकल के अगर हम दूसरी दुनिया में जाएंगे तभी जाकर हम जो है ना वो पाकिस्तान के लिए स्पेस के हवाले से कोई काम कर सके। अदरवाइज जब तक हम अपने आप को इनकरेज नहीं करेंगे, अपने आप से मुराद ये कि गवर्नमेंट इनकरेज करे आम लोगों को, आम स्टूडेंट्स को जो इस तरफ आए और ताकि वो पाकिस्तान को आगे लेके चलें, जो कि अभी तक बिल्कुल नजर नहीं आता। बातों में जो है ना हम सब पूरे हैं, बातें करवाना जितनी मर्जी, बड़ी बड़ी वो भी बातें जितनी मर्जी करा लें। ये अब आप देख लें इकोनॉमी पाकिस्तान का जो कारोबार काफ़ी महंगाई हो चुकी है, तो पाकिस्तान को किस तरह ऊपर लेके आ सकते हैं? वैसे भी इंडिया वाले सस्ती हैं पाकिस्तान से। इंडिया में चीजें सस्ती हैं। नहीं, वो भी यानी कि एक अपने तरीके से यानी कि ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का तो काफ़ी यानी कि हालात ख़राब है अब। करप्शन, सबसे बड़ी करप्शन खत्म होगी तो पाकिस्तान को चुना जाएगा। अच्छा, नहीं तो पाकिस्तान में तो हम रह ही रहे हैं, ये तो हम देख ही रहे हैं। आप आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तानियों की हम बात करें तो बाहर के मुल्कों में जाकर सिंसियरिटी से काम करते हैं? तो आधा पाकिस्तान हमारा बाहर के मुल्क में ही है। बड़े जितने भी आप सियासतदान देख लें, ठीक है, सारे बाहर खड़े हुए हैं। पैदा पाकिस्तान में होते हैं, ठीक है, बच्चे उनके अमेरिका में है, ठीक है, और हाजी वो उम्रा वहाँ पर कर रहे हैं, सऊदीया में कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कारोबार बाहर हैं, रह बाहर रहे हैं। जब वो मरने का टाइम आता है वो कहते हैं कि हमें आबाई वतन पाकिस्तान में दफनाया जाए। इसलिए जो मतलब पाकिस्तान एक कब्रिस्तान है। अच्छा, अगर हम इंडिया की बात करें तो क्या कहेंगे? इंडिया तो मेरे रिलेटिव भी हैं बहुत ज्यादा। Relatives भी हैं? जी, कैसे? मेरी मतलब खाला है, सगी खाला है मेरी। उधर रहती हैं? जी, इंडिया में रहती हैं। क्या हालात बताती हैं वहाँ के? वहाँ के हालात लाइट के बारे में जो है ना बहुत ही हमारे से उससे अच्छा हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है कि किस हवाले से? लाइट के बारे में। उधर लाइट नहीं आती, उधर लाइट नहीं आती? रात टाइम पूरे इंडिया में लाइट नहीं आती? सर कुछ इलाके होंगे जहाँ पर मतलब इस तरह की प्रॉब्लम होगी, पूरे इंडिया में लाइट ही ना आ रही जहाँ होती। पे वो रह रहे हैं जहाँ पर रह रहे हैं वो मैं उसकी बात बता रहा हूँ ना। कहाँ रह रहे हैं? दिल्ली में रात के टाइम उधर लाइट नहीं आती इंडिया में। तो सर दिल्ली में तो इतना एक डेवलप उनकी वो है जगह। अब ये तो उधर रहने वाले बता सकते हैं ना लेकिन किस तरह रह रहे हैं वो। कुछ इलाकों में इशू होगा, लेकिन अगर इतनी लाइट ना आती तो फिर दिल्ली का नाम ही ना होता। दिल्ली का नाम है, मैंने आपको कहा कि नहीं है, लेकिन कुछ इलाके हैं वहाँ पर, दिल्ली में भी इलाके हैं जो वहाँ पर हाँ, तो कुछ इलाके होंगे। लेकिन देखना चाहिए नहीं कि नहीं हुकूमत को, क्या वहाँ पर इंसान नहीं बसते। मोदी सरकार बस अपने लिए, वो भी अपने। एक मिनट, इंडिया इकोनॉमी में किस नंबर पे है? हाय अल्लाह, बताएं। ये तो मुझे नहीं ये पता। दूसरे नंबर पे। इंडिया 5वें नंबर पे है। आपको ये नहीं पता है कि वहाँ पर प्लस पॉइंट क्या हो रहा है? सिर्फ एक बात आपको पता है, वो भी पता नहीं कौन से इलाके की आप बात कर रहे हैं। जहाँ मेरी खाला रह रही है वहाँ की बात करूंगा और मैंने कहाँ की कर रही है। कौन सा इलाका है दिल्ली का? दिल्ली का कौन सा इलाका है यार जहाँ मेरी पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। मैं अभी खाला को फोन करके पूछ लूँ। अच्छा, मुझे आप एक बात, आपने बोला कि मोदी सरकार सिर्फ अपने लिए काम कर रही है, थोड़ा सा इधर हो जाए, तो मुझे ये बताएं फिर इंडिया ने तरक्की कैसे की अगर वो अपने लिए काम कर रहे हैं? उधर की आवाम जो है वो गरीब है और हुकूमत जो है वो अमीर है। पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो अमीर है और जो हुकूमत गरीब है। फोन कौन सा आपके पास? मेरे पास फोन iPhone 11 है। ये देख। आईफोन 11 है, गरीब आवाम है। आपके पास नहीं, कौन सा? पाकिस्तान की जो अवाम है वो अमीर मैं है। गरीब हूँ, मैं दिखा देता हूँ फोन। पाकिस्तान की जो अवाम है वो अमीर है, हुकूमत गरीब है। इंडिया की अवाम गरीब है, हुकूमत अमीर है। ये मेरा फोन सर है। अगर उनकी आवाम गरीब होती, सर उनकी पॉवर्टी लाइन इतनी ज्यादा डिक्रीज हो गया, मैं तो यहाँ पे बता के खप जाती हूँ। हर कोई कहता है वो गरीब है, वो गरीब है। कहाँ से गरीब है सर? IMF वर्ल्ड बैंक ने कह आप दिया। जाके देख लें। आप कहाँ से हैं? मैं तो पाकिस्तान से हूँ, मैं सच में बात कर रही हूँ। मैं सच में बात कर रही हूँ। करप्शन खत्म हो जाए, करप्शन खत्म हो जाए, पाकिस्तान में तरक्की तरक्की है। जी। हम सिंसियर हैं मुल्क के साथ। कल डॉलर नीचे आ जाए, पेट्रोल का रेट जो है वो नीचे आ जाए, और जो यानी कि दूसरी कोई चीजें हैं वो यानी कि आटा वगैरह जो अब चावल वगैरह सस्ता महंगे हो हो, जाए। सस्ता हो जाए सारा कुछ, तो सारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक्सपोर्ट करेंगे तो सस्ता होगा ना? आप लोग खोल तो हुकूमत देखे ना। क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट खोल तो दिया उन्होंने। इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, तो फिर सब कुछ तो हम बाहर से ले रहे हैं। हाँ, दोस्तों, रशिया और ईरान जो हैं वो एक शिपिंग कॉरिडोर, नया शिपिंग कॉरिडोर तलाश कर रहे हैं जो यूरोप को बाईपास करे, और क्योंकि और सैंक्शंस भी जो हैं वो यूरोप की ईरान के ऊपर हैं और रशिया के ऊपर हैं,
और एंड दे आर फाइंडिंग कि हम इंडिया तक कैसे पहुँचें। और क्योंकि एक तरफ आपको पता है कि ईरान एंड रशिया दोनों मुल्क जो हैं दे आर फेसिंग सीवियर वेस्टर्न आइसोलेशन। और अब ये है कि वो जो एक कॉन्सेप्ट है ना फ्रेंड शोरिंग का, ताकि फ्रेंड शोरिंग मीन्स के रीलोकेट करना अपनी सप्लाई चेन अपने एलाइज और फ्रेंड्स की तरफ। अब रशिया भी जो है वो किसी न किसी तरीके पे यूरोप और अमेरिका पे डिपेंडेंट था। तो अब रशिया और ईरान दोनों समझते हैं कि भाई ये फ्रेंड शोरिंग किस तरह करनी है। इंडिया इज़ अ बिगर मार्केट, द ओनली फ्रेंड लेफ्ट ऑफ रशिया इन द शेप ऑफ इंडिया, जिसकी तरफ पहुंचना और वो रशिया जो है वो लपक रहा है, और इसके साथ ईरान भी है। अब ये कहा जा रहा है कि 3300 किलोमीटर रेलवे जो है, जो कि ईरान के बीच में से गुजर रहा है, और जो है जिसे आप ये समझ लें कि ये एक नया ट्रैक जो बन रहा है, और इस ट्रैक के तहत जो है वो जिसमें कहा जा रहा है रेल नेटवर्क्स भी हैं, रोड भी है, और रेल नेटवर्क जो है वो तकरीबन 20% है, बाकी जो है वो ट्रेन दूसरा है। अब ये जो तकरीबन टोटल कोई 6000 किलोमीटर की हाईवे बनेंगी, और उसमें कहा जा रहा है कि जो अगर देखा जाए तो 1000 किलोमीटर मुकम्मल हो चुका है। एक तरफ जो है रशिया और ईरान जो है वो किस तरह इंडिया तक लपक रहे हैं, क्या नाम है उसका, और जो यूएस की जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है कैथरीन ताई, वो भी आई थिंक इंडिया आई हुई थी ये बात करने के लिए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है कि चाइना ने पूरा जोर लगा दिया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत यहाँ पे डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, और हम काम नहीं कर सके। अब आप इमेजिन कर लें कि ये जो है, और दूसरी तरफ जो इरानियंस हैं वो फ्रेंड शोरिंग कर रहे हैं। इधर से अमेरिका भी फ्रेंड शोरिंग कर रहा है कि मूविंग इट्स सप्लाई चेन फ्रॉम चाइना टू दी अमेरिका की बजाय इंडिया टू जो अमेरिका हो। सो ये जो इतनी बड़ी शिफ्ट आ रही है पाकिस्तान, पता ही क्या करें, क्या हमने इसी तरह ही बातें करते रहे हैं। उधर इंडिया ऑलरेडी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो कि 7200 किलोमीटर लंबा है, जिसपे शिप, रेल एंड रोड तीनों जो चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व हैं, जिसमें इंडिया, ईरान, अज़रबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया और कुछ यूरोपियन मुल्क जो ना कि इन्होंने भी साइड करो। ये आप इन इन चीज़ों को देखें। हमें तो ये सीरियस डिस्कोर्स करना चाहिए ना, सीरियस डिस्कशन करनी चाहिए यार, ये हो क्या रहा है, ये हमने किया क्या है। जबकि आप इंडिया ईरान की जो ट्रेड है दैट इज़ इन जिसे आप कह लेना कि साइजेबल लेवल पे है। और दोनों मुल्क जो हैं सुनने में आ रहा है कि मतलब मैंने लास्ट जो पढ़ा था आई थिंक कितने $13 बिलियन के करीब सोच रहे थे कि हमारी ट्रेड जाएगी, इससे भी शायद ज़्यादा जा रही हो। मैं इस पर नंबर आपको अपडेट कर दूंगा। सो ये जो क्वेश्चन है कि भाई हम लोग तो कोई नहीं सोच रहे, हम लोग तो नहीं कोई काम कर रहे कि हमें क्या करना है, लेकिन इंडिया वो ईरान एंड रशिया जो है वो सोच रहे हैं कि हमें कैसे इंडिया तक पहुंचना है। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमने उनको रोकना कैसे है वहाँ तक।